नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बात करेंगे आज उत्तर प्रदेश में स्कूलों को विलय करने का जो सरकार का मनमाना रवैया चल रहा है। आप सभी जानते हैं 16 जून को यूपी सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश आया और जिसमें ये कहा गया था कि 50 से कम संख्या वाले विद्यालयों को पास के दूसरे विद्यालयों के साथ विलय कर दिया जाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि ऐसे विद्यालय भी मर्ज किए गए हैं जिनमें संख्या 50 से ज़्यादा है, यानी 100 के आसपास। या ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि 200 तक की संख्या वाले स्कूल भी विलय किए गए हैं पास के विद्यालयों में। बहरहाल मामला अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर बात करेंगे। क्या अब सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद उत्तर प्रदेश में जो स्कूल को विलय किया जा रहा है वो आदेश रद्द हो जाएगा, इस पर बात करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं विजिट लगातार कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को लगातार पसंद भी कर रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो ऐसे सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। आपकी स्क्रीन पे है खबर जो है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। स्कूलों के मर्जर मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली से खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर स्कूलों की दूसरे स्कूलों की समाहित करने के राज्य सरकार के फैसले की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यानी कि जो याचिका गई है उस पर सुनवाई करने की सहमति जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। शीर्ष अदालत ने याचिका पर सुनवाई करने की सहमति देते हुए कहा कि वैसे तो यह नीतिगत मामला है। उसने कहा कि वैसे तो ये सरकार का जो है नीतिगत मामला है, लेकिन फिर भी यदि सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं तो हम इस मुद्दे की समीक्षा करने को तैयार हैं। राज्य में करीब 5000 स्कूलों को मर्जर करने का आदेश है, आरोप है। जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या की पीठ ने समक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के 16 जून के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता तैयब खान सलमानी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप यादव ने याचिका का उल्लेख करते हुए इस मामले पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया। अधिवक्ता यादव ने पीठ से कहा कि यदि 16 जून के राज्य सरकार के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो बड़ी संख्या में प्राथमिक स्कूल बंद हो जाएंगे और वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों को दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके बाद पीठ ने इसी सप्ताह मामले की सुनवाई पर सहमति जताई है। निर्णय मनमाना और अनुचित याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह नीतिगत निर्णय मनमाना, अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मामला है। तो इस तरह की चीज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया है और इसी मामले की जांच होगी, यानी इस मामले की जांच होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की जांच करेंगे, पूरी तरह से सुनवाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये नीतिगत मामला जो संविधान के रूल्स रेगुलेशन हैं, RTE एक्ट 2009 की धारा 21A का मामला है, उस पर हम देखेंगे। तो इसकी हम व्यापक सुनवाई करेंगे। ये सहमति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दर्शा दी है, दिखा दी है। तो कुल मिला के बात ये है कि आप देख ही रहे हैं कि सरकार जो है लगातार स्कूलों को मर्ज कर रही है, और आप ये भी देख रहे हैं कि कहा यह गया था कि 50 से कम विद्यालय जो छात्र संख्या वाले विद्यालय हैं उनको ही मर्ज किया जाएगा साथ के विद्यालयों में, बराबर के विद्यालयों में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं सामने वो ये भी आ रही हैं कि ऐसे विद्यालय तक भी विलय कर दिए गए हैं जिनमें छात्र संख्या 200 तक भी है। तो यानी कि कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, मनमाने तरीके से जो आदेश है उसका पालन किया जा रहा है। यानी कि जो मनमानी है सरकार की, मनमानी तरीके से स्कूलों का विलय कर दिया जा रहा है। नियम कानूनों को, जो भी नियम बनाए थे उनको, यानी जो आदेश में नियम था कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को विलय किया जाएगा, उसको भी ताक पे रख करके और मनमाने तरीके से स्कूलों को विलय किया जा रहा है। अब देखना यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद मामला किस पक्ष में जाता है, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सरकार के पक्ष में हाई कोर्ट अपना निर्णय सुना चुकी है कि जो सरकार का फैसला है वो नीतिगत फैसला है, और जब सरकार सुविधाएं देने को तैयार है तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल विलय करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये माननीय हाई कोर्ट ने कहते हुए जो है याचिकाओं की याचिका खारिज कर दी थी। तो जाहिर सी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ों को नहीं पलटा जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि हाई कोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट में पलटे जाते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है बच्चों के भविष्य का ध्यान करते हुए आरटी एक्ट 2009 में जो 21A में प्रावधान है, प्रत्येक बच्चे को 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक का जो प्रत्येक बच्चा है उसको जो है शिक्षा का अधिकार है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा चाहिए उसको, अनिवार्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मुफ्त शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, ये प्रावधान है। तो देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट बच्चों के जो अधिकार मिले हुए हैं संविधान से उनकी रक्षा करेगा या नहीं करेगा। ये आने वाले समय में जब इसमें सुनवाई होगी तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से इसमें जो है बच्चों को ज़रूर न्याय मिलेगा, और सरकार को जहाँ तक लगता है इसमें मुँह की खानी पड़ेगी, और सरकार का जो मनमाना रवैया है इस पर ज़रूर रोक लगेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ अगली वीडियो में कुछ अपडेट नई लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।